सर आप बताइए, आप पहले अपना परिचय बताइए, आप नाम और अपना पता बताइए। मैं उज्जैन से हूँ, एमपी, और मेरे को भी 3 महीने हुए हैं नाम उपदेश लिए हुए जी और मेरे को बवासीर की शिकायत थी। जी तो 2-4 दिन में मेरे को ब्लड जाता था, जी जिसका इलाज हो नहीं पा रहा था। लेकिन जैसे मैंने संत रामपाल जी के बारे में मेरे को पता चला सोशल मीडिया से, जी जी और मैंने इनके सत्संग सुनने चालू किए और पूरा ज्ञान लिया। उसके बाद मैंने नाम उपदेश लिया और आज 3 महीना हो गया, मेरे को वो दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल दिक्कत ख़त्म हो गई। चलिए जी। संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा इस धरती पर आए हुए हैं, उनको पहचान के उनसे नाम उपदेश लेके हर जीव अपना कल्याण करवाएं। दर्शकों देख सकते हैं, देखिए अभी एक ये जो भगत थे, इन्होंने बताया कि हम भी 3 महीने से नाम दीक्षा लिए और हमें तत्काल लाभ मिलना चालू हो गया। और एक ये भी अभी जो है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, जो ये भी अब बता रहे हैं कि मुझे भी 3 माह ही हुए और जो है मुझे भी जो है वहाँ से उनकी भक्ति से लाभ मिलना चालू हुआ। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति में इतना बड़ा पावर है, उनके मंत्रों में इतनी शक्ति है कि लोगों को तत्काल लाभ मिलना चालू हो जाता है। और कुछ अनुभव बताएंगे क्या 3 महीने में और भी कोई लाभ मिला है क्या? हाँ, एक मेरा बेटा है 10 साल का, वो बार बार हर महीने बीमार हो जाता है और उसका इलाज होता था तो 400-500 रुपये, कभी नहीं होता था तो उज्जैन ले जाता था, दिखाता था तो जांच करवाता था तो काफ़ी पैसे लग जाते थे। तो उसको भी नाम उपदेश दिलाया तो उसको भी वो दिक्कत ख़त्म हो गई। अब उसको बुखार तक भी नहीं आती, बिना दवा गोली से उसकी बुखार तक उतर गई, उसके सीने में दर्द हो रहा था वो भी ख़त्म हो गया। चलिए धन्यवाद, ये तो बहुत चमत्कार हो रहे हैं। यहाँ तो ऐसे में तो अस्पतालें बंद हो जाएंगी, सब लोग संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ जाएंगे तो अस्पतालें जो है बंद होना चालू हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर जो है हर प्रकार के रोग और बाधाएं, जो ये अनुभव बता रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी, यहाँ पर आकर जब हम उनसे नाम दीक्षा लेते हैं और उनकी बताई अनुसार भक्ति करते हैं तो हमको जो है ऐसे ऐसे लाभ, ऐसे ऐसे चमत्कार होना चालू हो जाते हैं। बहुत बड़ी चीज़ है ये संत रामपाल जी महाराज जी। इसीलिए जो है आज की डेट में संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व के कोने कोने में उनका ज्ञान जा रहा है और उनके जो है करोड़ों फॉलोअर्स हैं और रात दिन जो है उनसे लोग जुड़ रहे हैं। तो ये उनके मतलब ज्ञान का हिस्सा है या उनकी शक्ति में इतनी मतलब पावर है कि जो है पूरे विश्व को जो है वो अपना लाभ दे रहे हैं। उनके मंत्रों के द्वारा जो ये उनके अनुयायी हैं मंत्र जाप करते हैं, उनसे उनको लाभ मिलना चालू हो जाता है। तो और भी हम कुछ अनुभव जानना चाहेंगे और भी। सर आप कुछ बता पाएंगे क्या हमारे दर्शकों को? नहीं बता पाएंगे। सर आप बोलेंगे क्या कुछ? जी चलिए आ जाइए थोड़ा हमारे कैमरे की तरफ। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आप जो है कहाँ से हैं और कब आपने नाम उपदेश लिया और आपको कैसे और कौन कौन से लाभ मिलना चालू हुए, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं विदिशा जिले का हूँ। क्या नाम लिखते हैं? कमलदास। कमलदास। तो आप कमलदास जी ये बताइए, संत रामपाल जी महाराज जी से आपने कब उपदेश लिया? अभी 1.5 महीना हुआ। लो बहुत बड़ी चीज़ है। अभी एक तो 3 महीने वाले मिले और यहाँ तो 10-10 साल वाले मिलते हैं, लेकिन ये 3 महीने अब 1.5 महीने वाले भगत जी मिल गए। और देखिए आप इनका ये जो कार्ड देख सकते हैं, ये सेवा में भी आए हैं और देखिए इनके अंदर का भाव देखिए कि अभी 1.5 महीने नहीं हुए और सेवा करने के लिए भाव से आए हैं और वो बताना चाहते हैं कि मुझे क्या लाभ हुआ। सर बताइए हमारे दर्शकों को, आप लाभ बताइए कौन सा लाभ हुआ? पहले मैं महात्मा था, यानी कि सन्यासी बन गया था। दर्शकों देख सकते हैं आप, ये क्या बोल रहे हैं, मैं महात्मा था, ये सन्यासी बन गए थे। लेकिन क्या आप कह सकते हैं दर्शकों कि क्या ये सन्यासी रहे होंगे? लेकिन नहीं, रियलिटी है यहाँ पर इनके जैसे कितने सन्यासी आए और आज वो इंसान बन गए। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी में यही सबसे बड़ी खूबी है कि हर सन्यासी महात्माओं को यहाँ पर ओरिजिनलिटी सद्भक्ति दे के एक आम इंसान बनाते हैं, एक भक्त बनाते हैं। तो सर लाभ बताइए हमें, हमारे दर्शकों को। सन्यासी बन गया था तो मुझे एक ज्ञान गंगा पुस्तक भक्त ने दी जी कि गुरुजी आप इसको पढ़ू कर, इसका ज्ञान समझिएगा। अच्छा आप गुरु भी थे क्या? नहीं, किसी ने दिया था। अच्छा जी जी जी। अच्छा आप जिस वेशभूषा में थे उस भेष के अनुसार जिसने आपको पुस्तक दी वो उन्होंने ये सोचा कि शायद आप गुरु ही होंगे, है ना? महात्मा जी उन्होंने ऐसा शब्द का इस्तेमाल किया। ठीक है सर बताएं आप। तो मैंने उसको पुस्तक को पढ़ा, मुझे ज्ञान समझ में आ गया। जिस परमात्मा की खोज में हम भटक रहे हैं, जंगलों में, कहीं कहीं वनों में, कहीं व्यर्थ की मतलब ये तपस्या कर रहे हैं। जी जी जी। इसका अपना कोई उद्धार नहीं, ना घर है, ना ठिकाना है, ना कोई मतलब लावारिस जैसे फिर रहे हुए हैं। तो मैंने कहा कि आज मुझे मेरा पुण्य उदय हो गया है सूर्य कि मेरे ईश्वर के इष्ट के दर्शन हो गए, वे मुझे बुला रहे हैं। मैंने उनके चरणों में जा कर के नाम दाम लिया है और मैंने जब से उन्हीं की भक्ति चालू कर दी।
तो सर थोड़ा आप हमको, हमारे दर्शकों को थोड़ा भौतिक लाभ बताइए। जैसे कोई कहता है अभी जो अनुभव कि जैसे कोई नशा छूट गया, किसी को बीमारी ठीक हो गई, तो आपको कौन सा लाभ मिला वो बताइए हमारे दर्शकों। जी, मुझे भी लकवा की बीमारी हो गई थी जी, और मैंने गुरु को ही स्मरण किया तो सारी बीमारियां दूर और मैं तंदुरुस्त हूँ बिल्कुल जी। दर्शकों देख सकते हैं, इनको लकवा की शिकायत हुई थी, इन्होंने बताया, देख सकते हैं आप। पूरा ही शरीर खत्म था जी, पूरा ही शरीर बिल्कुल हिल भी नहीं पा रहा था जी। तो दर्शकों देख सकते हैं इनकी, ये जो बता रहे हैं कि मेरा पूरा शरीर लकवे से ग्रस्त हो गया, और आज आपके सामने जो है तो ये खड़े हैं, और सिर्फ 1.5 महीने की भक्ति का कमाल है। आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी जो सद्भक्ति देते हैं उसमें कितना बड़ा पावर है, कितना बड़ा दम है। तो ऐसे ऐसे जो भगत अपने अनुभव बताते हैं। दर्शकों, ये मैं वीडियो आप तक इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आप इस वीडियो को देखें और सुने समझें, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है इस समय चरम पर है, विश्व के कोने कोने में जा रहा है। कि सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म में इस जो है इस ज्ञान को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यहाँ पर एक और अनुयायी हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, तो मैं इनसे भी अपना अनुभव आप तक बताना चाहता हूँ। सर, आप कहाँ से आए हैं, अपना परिचय बताएं। सर, मेरा नाम शालिग्राम रामलाल मावस्कर। थोड़ा जोर से बोलेंगे, हमारे दर्शकों को सुनाई दे। शालिग्राम रामलाल मावस्कर, अमरावती जिला, धारनी तालुके से आया जी। तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिए कितने दिन हुए आपको? सर, अभी तो नाम नहीं लिया, लेकिन पहली बार आया है मैं, तो यहाँ का व्यवस्था देख के ऐसा लग रहा है कि नाम ले लूँ। मेरा लड़का यहाँ नाम लिया था जी, तो उसको मैं रोज़ देखता था कि वो आरती करता था घर पे, और रामपाल जी महाराज का आरती चालू रहता सुबह से, मस्त अच्छा लगता था। तो मैं उससे पूछता था कि भाई आप ऐसा कौन था भगवान से इतना प्यार करता है? तो वो बोले, काका बोले आपको समझ में नहीं आएगा। बोले, मैंने बोला नहीं यार, समझ में तो क्यों नहीं आएगा, तू बोलते तो आप समझा के दे तो समझ में आ जाएगा। आज नहीं कल आएगा, 4 दिन बाद आएगा, 4 महीने बाद आएगा। तो मैं ऐसे 3 महीना उसके साथ रहता था। तो वो बोलता था मेरे को टीवी पे साधना चैनल है, उसमें संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, तो 7:30 बजे एक टाइम है सत्संग में साधना चैनल में। तो मैं उसको रोज़ देखता था, काम करके सुबह काम पे जाता था, शाम में आके मैं टीवी देखता था। तो सही में उसमें गीता के बारे में उल्लेख है। तो वाकई में मेरे को थोड़ा पसंद आया कि यार सही में अपन कहाँ भटक रहे, किधर जा रहे, भगवान तो पास में है अपना, अपन दूर भटक रहे। तो फिर उससे क्रॉसिंग किया मेरे लड़के से। मैंने बोला, हाँ बेटा तू जो बोलता वो तो सही है। तो उसने कहा, काका अभिधानाना में बैतुल में, आप मैंने तो देखा नहीं है बैतुल किधर है, क्या है, कैसा है। तो उसने कहा बैतुल में नाम दीक्षा मिलता है। तो मैंने बोला कैसा मिलता है, कैसा होता है, क्या होता है, कैसा, मेरे को तो पता नहीं। तुम बोले मेरा साथ में लेके जाऊँगा बोले तुमको। मैंने ठीक कहा, कब है? तो फिर मैं पहली बार आया। चलिए, बहुत अच्छा, आप यहाँ पहली बार आए हैं। तो आप यहाँ जो देख रहे हैं, यहाँ पर जो अभी आप भी यहाँ देख रहे थे, जो अनुभव बता रहे थे यहाँ के श्रद्धालु, कोई 1.5 महीने, कोई 3 महीने से जो है नाम उपदेश लिया है और वो अपना अनुभव बता रहा है। तो आप क्या आज ही यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेंगे कि अभी दोबारा आएंगे फिर नाम दीक्षा लेंगे? मेरा ख्याल से दोबारा आने के बाद लेंगे। ऐसा क्यों? थोड़ा मेरे को पढ़ाई में कमी है मेरे में। तो पढ़ाई में तो आप सत्संग तो सुन सकते हैं ना? हाँ, सुन सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छा। ये बोल रहे हैं कि अभी थोड़ा सा समय भी लग सकता है, मुझे नाम दीक्षा लेने में, लूँगा, पक्का लूँगा, लेकिन समय लग सकता है। इसके लिए जो है अब 1.5 महीना और जी। तो हम और भी यहाँ पर जो है अनुयायी हैं, और भी हम अनुभव बताना चाहेंगे। सर, आप भी कुछ बता पाएंगे क्या हमारे दर्शकों को अनुभव? चलिए, आप बोलेंगे। भगत जी आ जाइए थोड़ा सा। दर्शकों देख सकते हैं यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का जो है यहाँ जमावाड़ा सा लगने लगा है, क्योंकि ये बहुत उत्सुक रहते हैं और ये सब चीज़ें जानने के लिए भी ये जो है इनके अंदर विचारधाराएँ रहती हैं कि जाने किस भगत को कौन सा लाभ मिल रहा है, और ये जो बोलते हैं रियलिटी चीज़ बोलते हैं। तो मैं एक अब ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, इनका भी मैं अनुभव आप तक पहुँचाना चाहूँगा। सर, आप कहाँ से आए हैं, अपना नाम बताइए पहले। सर, मेरा नाम विनोद दास है। विनोद दास, कहाँ से आए हैं? जिला विदिशा। जिला विदिशा से। तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिए हुए कितने दिन हुए आपको? सर, मैंने 2020 में नाम उपदेश लिया था। 2020 में, यानी 24 चल रहा है। तो इस 4 साल के दौरान में आपको संत रामपाल जी महाराज जी के सद्भक्ति के द्वारा कितने प्रकार के लाभ मिले? थोड़ा सा उसमें कुछ ऐसे लाभ बताइए जो कम समय में बता सकें और मतलब बड़े लाभ हों, हमारे दर्शकों को बताइए आप। सर, क्या है कि मैं बहुत नशा करता था पहले, बीड़ी पीता था, दारू वगैरह सब, जैसा कोई नशा नहीं बचा जी। और मैं करता था जी। और मैं अंदर से उसको छोड़ना चाह रहा था, पर वो छूट नहीं रहा था जी। तो धीरे धीरे मैं एक दिन मैंने गुरुजी का सत्संग भी नहीं सुना था, कुछ मुझे पता भी नहीं था जी। और मैंने बोल दिया अगर इस दुनिया में परमात्मा है
कि भगवान है, कोई ऐसी शक्ति है कि मेरे नशे को छुटकारा दिला दे। तो इतना मैंने बोला और ये तो मैंने बोल दिया। धीरे धीरे जो मैंने एक सत्संग सुना गुरुजी का मोबाइल में, तो मैं सुनता रहा तो भगत जी मुझे पता ही नहीं पड़ा, वो मेरा नशा ऐसा छूट गया मतलब कि मैं करता ही नहीं हूँ। अब नशा बिल्कुल छूट गया आपका? 4 महीना पहले नशा मतलब 4 महीना हो गए थे छोड़, मतलब नशा छूटे, और तब मैंने नाम लिया 4 महीना बाद। देखिए दर्शकों ये बता रहे हैं कि उनके सिर्फ सत्संग सुनने से नशा छूट जाता है। इन्होंने अपना अनुभव बताया। और आपको आर्थिक और भौतिक भी कुछ लाभ मिले, वो बता सकते हैं क्या हमारे दर्शकों को? सर एक लाभ और है मेरा, मैं काम करने जाता था, जो मिस्त्री का काम करता हूँ, तो उसमें क्या है, मैं सरिया काट रहा था सर, तो पता नहीं है क्या हुआ, और मेरा धीरे धीरे एक आँख सुबह दुखने लगी, और 2 दिन बाद मेरे आँख में इतना बड़ा मतलब छाला सा पड़ गया, सफ़ेद। और मैंने इलाज भी करवाया, थोड़ा ऐसा ही, थोड़ा ज़्यादा नहीं करवाया इलाज। तो हमारे घर वाले बोले तुम गुरुजी से जुड़े हो, जुड़ गया था मैं तब, तो जुड़े हो तो मतलब उनसे ही बोलो जो छाला अच्छा हो जाए, नहीं तुम्हारी तो आँख ख़राब हो चुकी। तो मैं उसी रात मैंने मेरे अंदर थोड़ा वो आया, और मैं सोचता रहा, मैंने मन ही मन में प्रार्थना की, तो सुबह उठा, भगत जी मेरा वो छाला बिल्कुल ऐसा अच्छा हो गया, मतलब ऐसा लगा जैसा था ही नहीं वो। चलिए इन्होंने अपना अनुभव बताया कि जो है इनके आँख में जो है छाला हो गया था, और वो जो है जब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से जो प्रार्थना की, उसी समय जो है इनका जो है सुबह देखा तो छाला जो है अच्छा हो चुका था।